नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए भाई। ठीक। कल दिन के बाद थोड़ी अर्जेंसी से जाना पड़ गया, इस वजह से आपकी क्लास शाम वाली नहीं हो पाई थी। ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आज जरूर होगी। प्रधान जी, नीलेश, गुड आफ्टरनून। राज, सोनकर, निखिल, अमन, ज्योति, राधे राधे सभी को। ठीक है। प्रिंस जी, बलराम, नमस्कार, राधे राधे। चलिए, तो बेटा कल हम इल्तुतमिश पर बात कर रहे थे। इल्तुतमिश पर बात कर रहे थे। ठीक है। अब बातें कम रहेंगी, काम ज़्यादा रहेगा, याद रखना। बातें कम, काम ज़्यादा, समय का अभाव है हमारे पास। तो अब समय है थोड़ा सा गति को बढ़ाने का। इल्तुतमिश की बात कर रहे थे, इल्तुतमिश से सारे फैक्ट हमने तैयार करे थे। कुछ एक बातें जो बच रही है उन पर भी मैं चर्चाएं करे देता हूँ। उन पर भी मैं चर्चाएं करे देता हूँ मेरे भाई। ठीक है। लौरिक, विवेक, राजेश। ठीक है। चलिए, तो इल्तुतमिश की बात करें बच्चा, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसकी हेल्प की थी दिल्ली के कुछ जो अरेबिक रिचेस थे, अमीर लोग थे, उन्होंने इसकी हेल्प की थी। ठीक है। उन्होंने इसकी हेल्प की थी बादशाह बनने में। तो इल्तुतमिश ने उन 40 अमीर लोगों का एक दल बनाया, एक यूनियन बनाया था, जिसको कहते हैं दल चालीसा। इल्तुतमिश ने क्या बनाया था बेटा? फॉर्मेशन ऑफ दल चालीसा। दल चालीसा का गठन किया। दल चालीसा का दल चालीसा का गठन किया। दल चालीसा को क्या भी कहा जाता है बच्चे? दल चालीसा को तुर्कान ए चिहलगानी भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी भी कहते हैं। तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है मेरे भाई। तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी भी इसको कहा जाता है। ये क्या होता है बच्चे? तो 40 तुर्की सरदारों का दल। 40 तुर्की सरदारों का दल। ठीक है। 40 तुर्की सरदारों का दल। 40 तुर्की सरदारों का दल। ठीक है मेरे भाई। 40 तुर्की सरदारों का दल हुआ करता था। 40 तुर्की सरदारों का दल। 40 तुर्की सरदारों का ये दल हुआ करता था। और 1229 में, 1229, 1229 में इसे खलियत नाम का प्रमाण पत्र दिया गया खलीफा के द्वारा, कि आप अब से सुल्तान कहलाए जाओगे। ठीक है। इसे सुल्तान माना खलीफा ने, और खलीफा ने एक इसे उपाधि दी, सुल्तान ए आजम। 1229 खलीफा ने इसे खलीफा ने इसे खलीफा ने इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि, सुल्तान ए आजम की उपाधि, सुल्तान ए आजम का टाइटल, सुल्तान ए आजम का टाइटल, सुल्तान ए आजम की उपाधि, और और हिलियत प्रमाण पत्र दिया। और हिलियत प्रमाण पत्र दिया। हिलियत प्रमाण पत्र दिया। हिलियत प्रमाण पत्र दिया। ठीक है मेरे भाई। हिलियत प्रमाण पत्र दिया। ठीक। याद रखिएगा, हिलियत प्रमाण पत्र दिया। ये इल्तुतमिश के जीवन की कुछ एक खास बात है। बाकी मैंने आपको, हाँ, रियल सुल्तान दिल्ली का भाई। बाकी यलदोज और किसे हराया था इन्होंने, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। मैंने आपको बोला भी था मेरे भाई कि इन्होंने किसे पराजित किया था? यलदोज और कोबाचा को। ठीक है। अब बात आती है इनके कुछ एक निर्माणों की बेटा। तो इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा कराया था, आपको याद है? इल्तुतमिश ने किसे पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, याद होगा। क्योंकि एक मंजिल बना के गए थे ऐबक, बननी थी चार, पांचवी बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। इन्होंने चार तक इसे कंप्लीट कराया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। कुतुब मीनार का
निर्माण कार्य पूरा कराया बच्चे, निर्माण कार्य पूरा कराया। ठीक। मकबरा शैली का इनको भारत में जन्मदाता कहा जाता है, याद होगा आपको, मकबरा शैली का इनको जन्मदाता कहते हैं मेरे लाल। इसके अलावा बदायूं में एक मस्जिद बनवाई बेटा, जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई, बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है, बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई, बदायूं में जामा मस्जिद। और इसके अलावा नागौर राजस्थान में, नागौर राजस्थान में क्या बनवाया, तो एक दरवाजा बनवाया। जैसे बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, ऐसे ही इन्होंने ही बनवाया एक दरवाजा। नागौर राजस्थान में अतारकीन डूर, अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा बनवाया, अतारकीन का दरवाजा बनवाया। ठीक है, अतारकीन का दरवाजा बनवाया। अब इसका बड़ा बेटा तो मर चुका था बेटा, इसका बड़ा बेटा तो मर चुका था। ठीक, लेकिन इसने जीते जी अपनी सक्सेसर किसे घोषित कर दिया, इसने अपना वारिस किसे घोषित कर दिया, तो भैया इन्होंने अपना वारिस, वारिस बोले तो सक्सेसर किसे घोषित किया था, अपना वारिस, अपना सक्सेसर किसे डिक्लेयर किया, किसे घोषित किया, तो अपनी बेटी रजिया को घोषित किया। इनकी एक डॉटर थी जिसका नाम होता है बेटा रजिया, पुत्री रजिया को घोषित किया, रजिया को घोषित किया, रजिया को क्या किया बच्चे, घोषित किया, रजिया को घोषित किया, याद रखिएगा। ठीक है, रजिया को घोषित करके गए, क्योंकि बड़े बेटे से उम्मीदें थी, बड़ा बेटा जा चुका है, बड़ा बेटा जा चुका है, तो बेटा एक पिता क्या करे, उसने अपनी पुत्री को ही क्या कर दिया, अपना वारिस घोषित कर दिया। और याद रखना, इसने अपना मकबरा कहाँ बनवाया, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, अपना टॉम, अपना मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया। कहाँ पर बनवाया बच्चे, कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया, कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया, कुतुब मीनार के परिसर में बनवाया। कहाँ पर बनवाया, कुतुब मीनार के परिसर में इन्होंने अपना मकबरा बनवाया, अपना मकबरा बनवाया। तो अब अगला राजा आता है, चांद बीबी कौन थी, यहाँ कहाँ से आई चांद बीबी मेरे लाल। ठीक है, परेशान काहे हो रहे हैं, पेपर नज़दीक है, अब पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, ये उंगलियां चलाना बंद करिए, उंगलियां चलाना। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई इल्तुतमिश तो चले गए, इल्तुतमिश चले गए, तो अगला राजा बना मेरे लाल, अगला राजा बना आपका रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। कौन बना, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज बना अगला राजा, रुकनुद्दीन फिरोज अगला राजा है। और कब तक रहेगा बेटा, 1236 में बना, और तभी तक रहेगा कुछ एक महीने। ये कौन है, तो सबसे नहीं पूछता है, कुछ एक खास व्यक्तियों के बारे में जानना कि ये कौन है। ये व्यक्ति है आपका ऐबक इल्तुतमिश का बेटा, सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का पुत्र है, इल्तुतमिश का पुत्र, इल्तुतमिश का पुत्र, इल्तुतमिश का पुत्र। ठीक है, और इसकी माँ का नाम क्या है बेटा, मदर कौन है इसकी, इसकी मदर है शाह तुर्कान, बड़ी ही सातिर थी, बड़ी ही सातिर। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में, शाह तुर्कान है बेटा, तुर्कान, तुकरान नहीं, तुर्कान। ठीक है, शाह तुर्कान, इल्तुतमिश की जैसे ही मृत्यु हुई तो ये बड़ा ही गुस्सा हुई। इन्होंने देखा कि रजिया को इन्होंने गद्दी पर बैठा देने के लिए वादा कर दिया है कि मेरी अगली जो सक्सेसर होगी, मेरे बाद रूल करेगी, वो रजिया होगी, जबकि रजिया
कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी याद करो, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे ना इल्तुतमिश, तो कुतुबुद्दीन की एक बेटी थी, कुतुब बेगम नाम था उसका, कुतुब बेगम। ठीक है, कुतुब बेगम की पुत्री है रजिया, और ये इल्तुतमिश की दूसरी वाइफ है शाह तुर्कान। ठीक है, शाह तुर्कान ने कहा आप उनकी बिटिया को क्यों बना रहे हो, हमारा बेटा बनेगा राजा। शाह तुर्कान ने पैसे वालों को अपने साथ बैठाया, पैसे वालों को, जो दिल्ली के 40 दल थे, 40 सरदारों का दल, उनसे मीटिंग की, उनके घर गिफ्ट पहुंचाए, कहा कि हमारा बेटा ही बनना चाहिए राजा, और बन गया राजा। लेकिन याद करो, रजिया रजिया को प्रॉमिस किया है कि भैया वही बनेगी सक्सेसर, तो रजिया के साथ ये अन्याय हो गया। क्या हो गया बेटा, अन्याय। अब रजिया के साथ अन्याय हुआ है, रजिया के साथ अन्याय हुआ है, तो उसके पिताजी ने एक कुछ लगवाया था कि अगर किसी को तत्काल में न्याय चाहिए, अगर किसी को तुरंत न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो भीड़ में आकर के बस क्या बजा दे, घंटा बजा दे। क्या बजा दे, घंटा। तो रजिया रजिया पहुंची भैया नवाज के समय मार्केट में, जहां पर वो घंटा लगा हुआ था। ठीक है, जिसे हम कहते थे न्याय का घंटा, आवर ऑफ जस्टिस या बेल ऑफ जस्टिस। रजिया नवाज के समय पहुंचती है और लाल कपड़े पहनकर उस घंटे को बजा देती है। जैसे ही बजाती है, पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, अरे बिटिया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सबने पूछा क्या हुआ, रजिया रो पड़ी। आपको पता है सबसे बड़ा हथियार होता है फीमेल का आंसू, फीमेल के आंसू देख करके तो भैया दुनिया पिघल जाती है। सब पिघल गए। रजिया रोते रोते बोली, देखिए हमारे पिताजी जीते जी कह के गए थे कि आप ही बनेंगी अगली शासिका, डिक्लेरेशन करके गए थे, घोषणा करके गए थे, लेकिन शाह तुर्कान जी ने, हमारी जो सौतेली माँ है, उन्होंने अपने पुत्र को क्या बनवा दिया है, बादशाह बनवा दिया है। ये अन्याय है, ये अन्याय है। उस प्रता की अंतरात्मा भी ऊपर से देख रही होगी गलत हो रहा है, पब्लिक भी भावुक हो गई। पब्लिक ने कहा बेटी तेरे साथ अन्याय नहीं होगा, तुझे न्याय दिला करके रहेंगे। और पब्लिक ने विद्रोह कर दिया और इसे गद्दी से उठा पटक कर दिया। गद्दी से उठा पटक करके कौन शासिका बनी, कौन शासिका बनी मेरे भाई, तो रजिया सुल्तान। कौन बनी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल काफी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक रहेगी। कब तक रहेगी, 1240 तक। ठीक है मेरे भाई, रजिया सुल्तान इसका नाम है। भारत के इतिहास में पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका, याद रखिएगा, पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका के नाम से जानी जाती है, फर्स्ट वुमेन सक्सेसर। ठीक, पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका किसकी पुत्री है, फादर कौन है इसके, पिता कौन है, पिता है बेटा इल्तुतमिश, पिता है इल्तुतमिश। इससे आगे हम किसी के पिता या किसी की माता नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, कभी नहीं पूछे जाते। यहाँ तक के कैरेक्टर हमारे लिए कतई इंपोर्टेंट थे, तो हमने इनको बढ़िया तरीके से देखा। मदर कौन है मेरे भाई, माता जी कौन है, तो इल्तुतमिश की दो वाइफ थी, एक थी शाह तुर्कान जो कि बाद में शादी की, एक पहली जो ऐबक जी की बेटी थी, ऐबक की बेटी जिसका नाम था कुतुब बेगम, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी कुतुब बेगम, कुतुब बेगम। ठीक है, इनकी बेटी है रजिया, इनकी बेटी पहली महिला शासिका होती है, याद रखिएगा, पहली महिला शासिका। ठीक है मेरे भाई, पहली महिला शासिका है। और दरबार में जब ये आती थी, दरबार में जब ये आती थी तो पुरुषों के भेष में आती थी। क्या पहनकर आती थी, कूबा और कुले। दरबार में, दरबार में कूबा और कुले। कूबा का अर्थ होता है बेटा, कूबा का अर्थ होता है आपका कोट, और कुले का अर्थ होता है टोपी। कूबा यानी कि कोट, और कुले, कुले बोले तो टोपी, कुल्हा बोले तो टोपी, पहन कर आती थी, पहन कर आती थी, यानी कि कह लो पहनकर आती थी।
पुरुषों के भेष में आती थी, कुल मिलाकर के पुरुषों के भेष में। क्यों आती थी, ऐसा क्यों किया इसने, क्यों किया इसने, ठीक है, ऐसा क्यों किया बच्चे, क्योंकि जब ये सुल्तान बनी तो दिल्ली के जो 40 सरदारों का ग्रुप था, ठीक, 40 तुर्की सरदारों का, वो बहुत इससे नाराज थे। दिखा जी क्या करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, क्या करने आए हैं, कि सर पहले इतनी सारी बेगम क्यों रखते थे, पेपर नजदीक आ गया है, बेगमों की गिनती करने में लगे हो, हैं, क्या जीवन जी रहे हो यार, कि क्यों करते थे इतनी शादी, है भैया, हर आदमी शौक मौज करना चाहता है, इसलिए करते थे विवाह, ठीक है, पढ़ लीजिए, पेपर छाती पर है, चांद पर है, आपका नहीं है तो किसी और का होगा, ठीक। चलिए, मैंने कहा पुरुषों के भेष में इसलिए आ रही है जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाए कि हम में भी दम है, भले ही महिला है तो क्या हुआ, हम किसी से कम हैं नहीं हैं, इसलिए पुरुषों के भेष में आया करती थी, जिससे कि 40 तुर्की सरदार भी इसे देखें तो वो भी कहें कि हाँ इस महिला में दम खम है, इस महिला में दम खम है बच्चे, ठीक। अब इसके समय पर बेटा एक घटना हुई कि इसका एक लवर होता है, आपसे पूछा जाता है, इसका एक लवर है बच्चे, लवर याद रखना, इसका एक लवर है, ठीक, लवर, प्रेमी, इसका नाम है जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत क्या है, तो इसका लवर है, प्रेमी है, प्रेम संबंध थे इसके साथ रजिया के, ठीक है। जमालुद्दीन याकूत को इसने एक पद भी दिया था, पद भी दिया था, कौन सा पद दिया था, तो भैया वही अमीर ए आखूर, याद होगा आपको, याद होगा, पहले भी बताया है, अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर का मतलब होता है अस्तबल प्रमुख, घोड़ों की देखभाल करने वाला, अस्तबल प्रमुख, ठीक है, अस्तबल प्रमुख, अस्तबल प्रमुख, अस्तबल वो जगह होती है जहां पर घोड़े बनते हैं, और यहाँ का हेड था बेटा कौन, जमालुद्दीन याकूत, इसके साथ इसके थोड़े प्रेम संबंध रहे। फिर रजिया सुल्तान के जीवन में कुछ घटनाएं घटी, घटना क्या घटी, तो बेटा इस रजिया सुल्तान ने तबर हिंद, तबर हिंद पहचान गए कौन है, मोहम्मद गौरी ने जीता था इसको, ठीक। इसी के बाद तराइन के बैटल में सामना हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, यानी आज का भटिंडा, आज का भटिंडा, ठीक, आज का भटिंडा मेरे भाई। तो मैं कहूं रजिया सुल्तान ने तबर हिंद का सूबेदार, तबर हिंद बोले तो, तबर हिंद बोले तो आज का भटिंडा, भटिंडा, टिंडा मत लिख देना, टिंडा की तो सब्जी बनती है, भटिंडा का सूबेदार, सूबेदार का मतलब होता है मेरे भाई कंट्रोलर, सूबेदार कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर, किसको अपॉइंट किया, अल्तूनिया को अपॉइंट किया, कंट्रोलर अल्तूनिया को अपॉइंट किया, अल्तूनिया को अपॉइंट किया, अल्तूनिया को नियुक्त किया, याद रखिएगा, किसको नियुक्त किया, अल्तूनिया को नियुक्त किया, अल्तूनिया को नियुक्त किया। बहुत भरोसा करती थी इस पर रजिया, बहुत भरोसा, ठीक, लेकिन कहते हैं ना ज्यादा भरोसा दुखदाई होता है, तो भैया रजिया के लिए भी बड़ा दुखदाई हुआ, दुखदाई हुआ, रजिया के लिए भी इतना बहुत ज्यादा दुखदाई हो गया। इस अल्तूनिया ने क्या किया, इसके अंदर अपनी एम्बिशन थी, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, ये खुद को क्या घोषित करता है, स्वतंत्र शासक। इसने क्या किया, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया, कुछ समय बाद स्वयं को क्या डिक्लेयर किया मेरे भाई, स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र, कि हम दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं हैं, दिल्ली सल्तनत के क्या नहीं है, अधीन नहीं है, स्वतंत्र शासक घोषित किया। अब जैसे ही यहां स्वतंत्र शासक घोषित किया गया, दिल्ली के सरदार मौका ढूंढ रहे थे रजिया के सामने पॉइंट बनाने का, तो दिल्ली के सरदारों ने कहा अरे सुल्तान, आपके क्षेत्र में आपके विश्वास के सबसे बड़े व्यक्ति ने ही विश्वासघात किया है, ठीक, आपको धोखा दिया है, स्वतंत्र शासक बन बैठा है, अब क्या करेंगे आप,
रजिया बड़ी ही टेंशन में, करे तो करें क्या, बड़ी समस्या आन पड़ी। ठीक है, क्योंकि रजिया लड़ना वड़ना इतना ज्यादा जानती नहीं है, बस पॉलिटिकल वे में स्ट्रांग है, राजनीति में स्ट्रांग है, और उसमें भी उसका अपोज बहुत हो रहा है, विरोध बहुत हो रहा है। तो उस पर एक दिमागी प्रेशर आया, मेंटली प्रेशर आया कि अगर खुद को साबित करना है तो किसे हरा के आना पड़ेगा, अल्तुनिया को हरा के आना पड़ेगा, इसे हरा के आना पड़ेगा। ठीक, तो भैया रजिया ने इस पर क्या किया, रजिया ने इस पर क्या किया, रजिया ने अल्तुनिया पर अटैक किया, अल्तुनिया पर अटैक किया, आक्रमण कर दिया भैया अल्तुनिया पर, अल्तुनिया पर अटैक। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आपको लड़ना आता नहीं है तब तक आपकी सेना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सेना मानती है ऑर्डर, और ऑर्डर देने के लिए आपको लड़ना आना चाहिए कि युद्ध में कब क्या डिसीजन लेना पड़ता है, ये आपको आना चाहिए। रजिया नहीं जानती थी। इस बात का फायदा उठाया अल्तुनिया ने, और अल्तुनिया ने किसे हरा दिया, कौन पराजित हुई, रजिया पराजित, रजिया पराजित, रजिया क्या हो गई, पराजित हो गई। अब जैसे ही रजिया पराजित हुई, ये खबर पहुंची दिल्ली, और दिल्ली के सरदारों ने कहा कि रजिया तो हार गई है अल्तुनिया से, अब अल्तुनिया दिल्ली आएगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि अल्तुनिया ने पूरी दिल्ली सल्तनत के बादशाह को हरा दिया। अब अल्तुनिया दिल्ली आकर के दिल्ली बैठेगा। ठीक, और आनन फानन में जल्दी जल्दी में उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया रजिया के छोटे भाई बहराम शाह का। बहराम शाह को क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। 1240 का वो समय है, अभी देखेंगे। अब रजिया जैसे ही पराजित हुई, रजिया ने टेंशन में आकर के एक ऑफर रखा, एक ऑफर अल्तुनिया से कहा, अल्तुनिया अब क्या करोगे मेरा। अल्तुनिया बोला, मुझे क्या करना है, मैं तो अपने कहां पर मस्त हूं, तबर हिंद में मस्त हूं। कहां पर मस्त हूं, तबर हिंद यानी बठिंडा में मस्त हूं, मुझे दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। तो रजिया बोली, तू पागल है, बेवकूफ है, तू एक काम कर, तू इस छोटे से क्षेत्र का सूबेदार बनना चाहता है, मैं तेरी एम्बिशंस को और आगे ले जाऊंगी। अल्तुनिया बोला, कैसे। अल्तुनिया से इसने कहा कि एक काम करते हैं, हम आपसे विवाह करेंगे, हम दिल्ली के सुल्तान हैं और सुल्तान हम बने रहेंगे, लेकिन हम हैं एक महिला और आप कहे जाएंगे सुल्तान पति। जैसे पंचायत वेब सीरीज आपने देखी होगी, प्रधान के प्रति को प्रधान पति कहा जा रहा था, प्रधान के पति को प्रधान पति, ऐसे ही सुल्तान के पति को सुल्तान पति कहा जाएगा। अल्तुनिया को सपने दिखा दिए, बड़े 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 सपने। अब बड़े बड़े सपने जैसे ही दिखाए गए तो राजी हो गया विवाह के लिए। राजी हो गया तो भैया यहां रजिया ने किससे विवाह कर लिया, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया, रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया, मैरिज की बेटा, अल्तुनिया से विवाह किया, अल्तुनिया से विवाह किया। ठीक है, अब विवाह किया और दोनों के दोनों अब दिल्ली आ रहे हैं, दोनों के दोनों अब दिल्ली आ रहे हैं। इस बात की खबर तुर्की सरदारों को है, तुर्की सरदारों को है, दल चालीसा को है कि ये लोग दिल्ली आ रहे हैं। अब पंजाब से दिल्ली आते वक्त, पंजाब से दिल्ली आते वक्त कैथल नामक स्थान, जो कि हरियाणा में पड़ता है बेटा, हरियाणा के, हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, स्थान का नाम क्या है बच्चे, कैथल, हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर किसकी हत्या कर दी गई, रजिया। और कहते हैं ना कि गेहूं के साथ चना भी पिस जाता है, तो रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई, डकैतों द्वारा, डैकोइट्स द्वारा मर्डर कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चे, मर्डर कर दिया गया। अल्तुनिया की क्या की गई, हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई बच्चे। ठीक है, हत्या कर दी गई। ठीक,
रजिया और अल्तुनिया की डकैतों ने क्या कर दी, हत्या कर दी, हत्या। ठीक, यहां पर क्लोज हो गया रजिया का चैप्टर। ठीक है, आपकी दीदी हैं कैथल में, अच्छा। जमालुद्दीन याकूत इसका प्रेमी था ना सर, उसके साथ शादी नहीं की। हर प्रेमी को धोखा मिलता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, क्या पता याकूत ने ही कराया हो, क्योंकि डकैत लिखा मिलता है हमें, डकैत लिखा मिलता है। ठीक, चलिए, तो 1240 में इनका चैप्टर हो चुका है क्लोज। अब बात आती है बेटा बहराम शाह की। किसकी मेरे बच्चे, बहराम शाह, बहराम शाह इनका नाम है। ठीक, लेकिन उससे पहले रजिया के लिए एक दो पॉइंट और लिखो खास वाले। रजिया जो थी बच्चे, रजिया, रजिया सुल्तान, इसने दो पद और बनाए थे। इसके दो प्रमुख पद और थे इसके यहाँ पर। एक आपसे पूछेगा रजिया सुल्तान ने अमीर ए हाजिब किसको बनाया था। रजिया का अमीर ए हाजिब कौन था, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब कौन था मेरे भाई, अमीर ए हाजिब था इसका एतगिन। नाम याद रखना एतगिन। आप कहोगे सर ये अमीर ए हाजिब कौन होता है, तो जैसे आप किसी नेता वेता से मिलने जाते हो ना, तो एक व्यक्ति कहता है भाई नेताजी आज व्यस्त हैं, नेताजी 2 बजे फ्री हैं, नेताजी 3 बजे ये करेंगे, नेताजी से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा वही देखता रहता है। बात क्लियर। तो यहाँ पर ये जो अमीर ए हाजिब है, ये बादशाह से सुल्तान से कौन कब मिलेगा कैसे मिलेगा, इस बात का देखरेख करता है। यानी पियोन आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि पर्सनल सेक्रेटरी भी है। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी। इसके अलावा एक इसका पदाधिकारी और पूछा जाता है अमीर ए शिकार। ये व्यक्ति पहली बार यहीं दिखा किसी पद पर, और बड़ा ही खास व्यक्ति है अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार किसे बनाया था, तो बलबन। ये व्यक्ति पहली बार किसी पद पर आया था, इससे पहले ये गुलाम था बेटा। किसका गुलाम, तो इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का स्लेव था बच्चे। किसका स्लेव, इल्तुतमिश का स्लेव। ठीक है, स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का स्लेव था। रजिया ने इसको अमीर ए शिकार बनाया था। ठीक है, अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार। तो ये दो पद इसके प्रमुख याद रखना। लोग कहते हैं कि इसकी असफलता का कारण स्त्री होना था, क्योंकि दल चालीसा ने इसे कभी सपोर्ट किया नहीं। किस वजह से, क्योंकि ये एक वुमन थी, एक महिला थी। अगर ये जेंट्स होती तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। सारी दिक्कत यही थी कि उन पैसे वाले जो 40 लोगों का ग्रुप था, उसको इसका सुल्तान होना पसंद नहीं आया, ऑर्डर लेना पसंद नहीं आया। खैर, इसके बाद 1240 में बच्चे, 1240 में सुल्तान बने आपके कौन, ये आपके बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह। तो डाल लीजिए बहराम शाह का नंबर है अगला। बहराम शाह, छोटा सा इनका कार्यकाल होगा। बहराम शाह इनका नाम है, बहराम शाह। 1240 से लेके 42 कोई खास काम इन्होंने किया नहीं। क्वेश्चन ये आपको देते नहीं है। रजिया के भाई थे वैसे, रजिया के भाई थे। रियल नेम गयासुद्दीन बलबन होता है मेरे बाबू। ठीक है, मैंने कहा रजिया के भाई थे ये। एक काम इनका खास है, अगर क्वेश्चन आया तो यही आएगा। इन्होंने एक न्यू पोस्ट बनाई, नया पद बनाया, नया पद इन्होंने बनाया था जिसका नाम होता है नायाब ए मुमलिकात। नायाब ए मुमलिकात बच्चे, नायाब ए मुमलिकात। ठीक है, नई पोस्ट, इसका नाम है नायाब ए मुमलिकात, नायाब ए मुमलिकात। अब नायाब ए मुमलिकात जैसे ही इन्होंने पोस्ट बनाई, आप कहोगे सर ये क्या है, मैं कहूंगा बेटा वजीर सुने होगे आप, वजीर, प्रधानमंत्री। वजीर, वजीर बोले तो प्रधानमंत्री इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, प्रधानमंत्री इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री।
तो बहराम शाह क्या बने, आपके रूलर बने, राजा बने, नई पोस्ट क्या बनाई है। देखो भाई, सब बोलते हैं मम्मी है, पापा हैं, ब्रदर, सब कंडीशन बेस्ड रिलेशन है, स्वार्थ पे चल रहा है संसार। अरे ज्यादा आप उनको क्या कहते हैं, कौन से बाबा हैं, प्रेमानंद महाराज को ना सुना कीजिए। ठीक है। ओके। चलिए, 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 साइंस स्पेशल का टाइम बता दो। अभी 1 बजे क्लास होगी बच्चे, वाईटी पर 1 बजे। चलिए। थोड़े आपके हितेश सर आए थे, है ना, पूछ रहे थे हाल चाल। चलिए। तो मैंने कहा बहराम शाह ने एक नई पोस्ट बनाई है नायाब मुमलिकात वजीर नाम की। और बेटा, ये जो वजीर पद है, पहली बार कभी आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत में पहला वजीर कौन बना था, पहली बार इस पद पर कौन अपॉइंट हुआ था, तो याद रखिएगा एतगिन। कौन हुआ था बेटा, वही एतगिन जिसे रजिया ने, जिसे रजिया ने क्या बनाया था, अपना अमीर ए हाजिब बनाया था बच्चे। क्या बनाया था, अमीर ए हाजिब। ठीक है बच्चे, क्या बनाया था, अमीर ए हाजिब अपॉइंट किया था मेरे भाई। ठीक है, अमीर ए हाजिब। ठीक है, अमीर ए हाजिब। खैर, इसके बाद शासक आते हैं आपके अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अब ये चलते रहेंगे, ये यहाँ से कोई इंपोर्टेंट फैक्ट बेटा बनता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक रहे। 42 से लेकर 46। 1242 से लेकर कब तक रहे बच्चे, 46 तक रहे, 46 तक रहे। 1242 से लेकर 46 अलाउद्दीन मसूद शाह। और इनके बाद आते हैं जो आपको एक दो क्वेश्चन देंगे, 46 से 66 नसीरुद्दीन महमूद। इनके बाद बने नसीरुद्दीन महमूद बच्चे। नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद इनका नाम है, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद की थोड़ी सी बात करें, एक दो क्वेश्चन दे जाते हैं ये। 1246 से लेकर 66 तक रहेंगे। ठीक है। राजशाही कामों से इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये कतई धार्मिक नेचर के थे, रिलीजियस नेचर के थे। ठीक है, रिलीजियस नेचर के। अरे बेटा, यहाँ पर जो 1242 तक जो बहराम शाह थे, उन्हें बलबन का बड़ा ही रोल रहा है। बलबन शुरुआत से ही सोच के बैठा था राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। और धीरे धीरे ये सब साजिशें चल रही हैं। खिलजी शुरू कीजिए, खिलजी आने वाला है मोहित भैया, ऐसे कैसे खिलजी शुरू कर दें। नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, टोपी सीकर। इसे क्या कहा जाता है, टोपी सीकर बोला जाता है बच्चे। इस राजा को ही याद रखना, दिल्ली सल्तनत में क्या बोला जाता है, टोपी सीकर। क्यों, क्योंकि टोपी सीता था। देखा होगा आपने मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम लोगों में देखा होगा बेटा,
टोपी होती है कुरान के समय, तो ये टोपी बनाता रहता था, साथ में कुरान की प्रतियां लिखता था। कुरान की कुरान की प्रतियां, प्रतियां समझते हो, कॉपी, कुरान की प्रतियां लिखता था। इन्हीं को बेच करके ये अपना खर्चा निकालता था। इसे राजा शाही सिंहासन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कुरान की प्रतियां लिखता था बच्चे। कुरान की क्या लिखता था? प्रतियां। भोला जी नमस्कार। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। कुरान की प्रतियां लिखता था। 2 पॉइंट ये हुए, एक तीसरा पॉइंट खास देगा ये बेटा। जब आप अपने राजशाही कार्यों को नहीं देख रहे हो तो कोई दूसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा, और इसका फायदा उठा रहा था एक व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति जो मैंने कहा गुलाम से उसकी शुरुआत हुई, इल्तुतमिश का गुलाम था। रजिया ने उसको अमीर शिकार बनाया था, और अब उसके राजा बनने का समय है। बलबन, ये बलबन का दामाद है। ठीक है, इसके ससुर जी लिख लेना, ससुर जी। इसके ससुर, इसके ससुर कौन थे? तो इसके ससुर थे बेटा बलबन। इसके ससुर थे बलबन, और इन्होंने बलबन को क्या बनाया था अपना? बलबन को अपना वजीर बनाया था। बलबन को क्या बनाया था? बलबन को नायाब ए मुमलिकात अर्थात वजीर बनाया था। बलबन को अपना क्या बनाया था? वजीर बनाया था। वजीर बनाया था। साथ में बलबन को एक उपाधि दी थी बेटा। बलबन को एक उपाधि दी थी, एक टाइटल दिया था। बलबन को इन्होंने नाम भी दिया था। बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। बलबन को किसकी उपाधि दी? 3 से लेके 4 पॉइंट है, याद कर सकते हो बड़े आराम से। बलबन को उलूग खां की उपाधि कौन दिया था? तो नसीरुद्दीन महमूद दिया था। उलूग खां की उपाधि, किसकी उपाधि बच्चे? उलूग खां की उपाधि। बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? उलूग खां की उपाधि दी। वजीर बनाया, ससुर साहब हैं। ससुर साहब भी हैं बच्चे। कौन भी हैं? ससुर साहब भी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ससुर साहब भी हैं। ठीक, ओके। वजीर क्या होता है? प्रधानमंत्री, नायाब मुमलिकात। इससे पहले ही लिखा था बेटा, निभा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खोल के बैठो आंखों को। ठीक, अब बेटा नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है। मृत्यु होती है तो सारा का सारा संचालन, क्योंकि पहले से ही ये नसीरुद्दीन महमूद तो टोपी सी रहे हैं, कुरान लिख रहे हैं, तो राजशाही काम कब करेंगे? कभी किए ही नहीं बेटा। काम कौन कर रहा है? ऐसे समझ लो जैसे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, करा सोनिया गांधी रही हैं। तो बेटा वही चीज, मनमोहन जी नसीरुद्दीन महमूद हैं, करा कौन रही हैं? सोनिया गांधी अर्थात बलबन। तो जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद मरे, कौन गद्दी पर आ गए? आपके बलबन साहेब। तो डाल लीजिए बेटा बलबन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बच्चे इनका नाम है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेके 86 तक रहेंगे। बलबन, पूरा नाम होता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बच्चे, गयासुद्दीन बलबन। ठीक, गयासुद्दीन बलबन इनका नाम है। गयासुद्दीन बलबन इनका नाम है। 66 में आए हैं, ये भी 20 साल तक रहेंगे। 86 तक, 66 से लेके 86 तक रहेंगे। 66 से लेकर के 86 तक। ठीक, ये नाम दिया है। ठीक है, चलिए 1266 से लेके 86 तक बच्चे। बलबन जो था बेटा, ये ईरान का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला। अब जो व्यक्ति जहाँ का रहने वाला होता है उसे वहीं का कल्चर पसंद आता है। ठीक है, ईरान का रहने वाला था तो कहाँ का कल्चर पसंद आता होगा इसे? बताइए, कहाँ का कल्चर पसंद आता होगा बेटा? ईरान का कल्चर, अपनी मातृभूमि का कल्चर। लेकिन कभी इस कल्चर को ये यहाँ लागू नहीं करवा पाया, क्योंकि कभी बादशाह नहीं रहा, और कभी बादशाह नहीं रहा। आज बना है बादशाह, आज बादशाह बना है, तो कौन सा कल्चर यहाँ लागू करेगा? ईरानियन कल्चर। ईरानियन कल्चर यहाँ आ रहा है, और इसने बेटा कुछ ईरानी कल्चर यहाँ लागू किए, ईरानी संस्कृति को लागू किया।
ईरानी कल्चर यानी कि संस्कृति को लागू किया, लागू किया। आप कहोगे सर जैसे, मैं कहूंगा आपने सुना होगा नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव, जैसे फॉर एग्जाम्पल नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव, इसे मनाने की शुरुआत की गई, इसे कहते हैं बेटा नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव इसका नाम है। नवरोज उत्सव की बात करें तो बच्चे नवरोज उत्सव बोले तो ये ईरानी नववर्ष होता है। ईरानी नववर्ष क्या होता है बच्चे? ईरानी नववर्ष इसे हम कहते हैं। ईरानी नववर्ष ईरानियन न्यू ईयर होता है। इसे मनाने की शुरुआत की गई। एक प्रथा इन्होंने शुरू की, सिजदा और पैबोस प्रथा। सिजदा, सिजदा और पैबोस प्रथा। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा, सिजदा और पैबोस प्रथा इन्होंने ही स्टार्ट की। सिजदा माने होता है बेटा झुककर ऐसे 3 बार ऐसे ऐसे करना, 3 बार, ठीक है। घुटनों पर बैठ करके, वो भी घुटनों पर, घुटने के बल आ जाओ और ऐसे ऐसे करो, ठीक। और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। जब आप दरबार में आओगे तो सुल्तान के पैरों को चूमोगे, ठीक है। बिल्कुल बेटा अरुण, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, याद रखिए, ठीक है। फिर बात आती है बेटा ये स्वयं को, ये स्वयं को जिल्ले इलाही, ये स्वयं को जिल्ले इलाही, अल्लाह का बंदा, जिल्ले इलाही, और साथ में जिल्ले इलाही के अलावा एक शब्द इसने अपने लिए और यूज किया है, ये स्वयं को जिल्ले इलाही, अल्लाह का बंदा, और एक शब्द आता है बेटा नाइब ए खुदाई, और नाइब ए खुदाई कहा करता था। क्या कहा करता था? नाइब एक खुदाई कहा करता था। नाइब ए खुदाई कहा करता था। नाइब ए खुदाई कहा करता था। नाइब ए खुदाई कहा करता था बच्चे। नाइब ए खुदा ही कहता था, कहता था, ठीक। अब दिल्ली क्षेत्र के आसपास के कुछ डकैत थे बच्चे, दिल्ली क्षेत्र के आसपास के कुछ डकैत थे, खुदा का बंदा, ठीक। दिल्ली क्षेत्र के आसपास के कुछ डकैत हुआ करते थे, उनको उस समय पर मेवाती कहा जाता था। क्या कहते थे मेरे लाल? मेवाती, मेवाती, ठीक है। क्या कहा जाता था? मेवाती कहा जाता था, ठीक। बड़ा ही परेशान करते थे, दिल्ली के व्यापारियों को लूटते थे, दिल्ली के व्यापारियों को लूटते थे, ठीक है। दिल्ली के व्यापारियों को क्या करते थे? लूटते थे। ये बड़ा ही परेशान हो गया, इसने सेना को खुली छूट दे दी, तलवारें जितनी भी लग जाएं, रक्त का बहना रुकना नहीं चाहिए। तलवारें अर्थात लोहा, रक्त यानी कि रक्त, तो लोह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी शुरू की। किसके खिलाफ? मेवातियों के, दिल्ली के मेवातियों के खिलाफ, दिल्ली के मेवातियों के खिलाफ, दिल्ली के मेवातियों के खिलाफ आयरन एंड, खिलाफ आयरन एंड ब्लड पॉलिसी स्टार्ट की, खिलाफ आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लोह और रक्त की नीति चलाई। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लोह और रक्त की नीति चलाई, लोह और रक्त की नीति चलाई, लोह और रक्त की नीति चलाई बच्चे, लोह और रक्त की नीति चलाई, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी चलाई, याद रखिएगा। ये कुछ एक खास काम। मेवाती किसे बोलते हैं? मैंने कहा ना, दिल्ली के आसपास के डकैत बेटा, दिल्ली, दिल्ली के आसपास के डकैत, ठीक है। दिल्ली के आसपास के कौन थे? ये डकैत थे, डकैत। चलिए, फिर बात आती है इसके दरबार में कौन रहा करते थे बच्चे? बलबन के दरबार में अमीर खुसरो, बलबन के दरबार से ही, बलबन के दरबार से ही अमीर खुसरो ने,
दरबार से ही अमीर खुसरो ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। अमीर खुसरो ने अपने साहित्यिक जीवन की अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी, याद रखना। अमीर खुसरो बेटा, ठीक। साहित्यिक जीवन की शुरुआत की साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। और एक बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट बता रहा हूं, जब ये बादशाह बना तो बेटा इसका बहुत विरोध किया तुर्की के 40 सरदारों ने। बहुत विरोध किया तुर्की के जो 40 सरदारों का ग्रुप था, जिसे दल चालीसा कहते हैं। ये खुद भी उसका मेंबर बना था, क्योंकि इसको वजीर यानी कि अपना प्रधानमंत्री बनाए थे नसीरुद्दीन महमूद, तो ये दल चालीसा का भी मेंबर था। ठीक, जब ये गद्दी पर बैठने वाला था इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठा इसने दल चालीसा को ही क्या कर दिया, समाप्त। इल्तुतमिश ने दल चालीसा बनाया था, तुर्कान ए चहलगानी को बनाया था, इसने उसे समाप्त किया। इसने दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी, क्योंकि ये राजा के निर्णयों में बहुत अपना हस्तक्षेप करते थे। ठीक, राजा के डिसीजन में हस्तक्षेप करते थे, ये पसंद नहीं था बलबन को। दल चालीसा को समाप्त किया, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया, जो कि इल्तुतमिश ने बनाई थी बच्चे, जो कि इल्तुतमिश ने बनाई थी। और ये खुद भी याद रखना, ब्रैकेट में लिख लेना, ये खुद भी दल चालीसा का सदस्य था। ये खुद भी दल चालीसा का सदस्य था। दल चालीसा का सदस्य था। ठीक है, इसमें एक दो बातें और बची हैं हमारी, एक दो बातें और बची हैं, उन्हें मैं बात करूंगा आपसे कल। उन्हें मैं आपसे बात करूंगा कल बच्चे, ठीक है। और कल कम से कम 2 वंश हम समाप्त करेंगे। सबसे बड़ा यही गुलाम वंश होता है, बाकी छुटके छुटके हैं। तो कल हम खिलजी और तुगलक दोनों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके जी, जी राज सोनकर जी, हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, साइंस स्पेशल आना चाहें आ सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।